यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर 17, ये लेक्चर 17 है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ईयर मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड द सरफेस जनरेटेड बाई अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द लाइन बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जेड, कॉमा एक्स प्लस 3z इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बाई प्लस जेड एंड पैरेलल टू दी प्लेन x प्लस बाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो हमको दिया है दी गिवन, हम लिखेंगे दी गिवन the given lines are clear। कौन कौन सी लाइन्स हमें गिवन अप हैं, तो हम बना लेते हैं इनको। L1 इज इक्वल टू, देखो x अपॉन 1 इज इक्वल टू बाई माइनस ए अपॉन 0 इज इक्वल टू जेड माइनस ए अपॉन 0 इज इक्वल टू आर से R1 से इसको दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? देखते हैं L2 x माइनस ए y3 इज इक्वल टू बाई माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू R2 से इसे दे देता हूँ मैं सेकंड समीकरण, सेकंड इक्वेशन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं पॉइंट निकालूंगा। वही x अपॉन 1 इज इक्वल टू R1 से एक x का मान निकल आएगा, यहाँ से बाई माइनस ए अपॉन 0 इज इक्वल टू R1, तो मैं उसी के ऐसे ही पॉइंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो लिखूँगा एनी पॉइंट ऑन L1 इज इक्वल टू P मान लेता हूँ मैं इसको। एक को P मान लेता हूँ, R1 कॉमा A कॉमा A। क्लियर? पहला मेरा एक कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ गया मेरा R1 कॉमा A L1 के लिए। अच्छा, एक दूसरा फिर निकालना है मुझे, एनी पॉइंट ऑन L2 इज इक्वल टू, इसको मैं Q मान लेता हूँ, तो 3R2 प्लस A कॉमा R2 प्लस A कॉमा माइनस के R2। क्लियर? ये मेरे पास पॉइंट आ गए। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्शंस रेशियोज DRS, डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ज्वाइन ऑफ PQ, ज्वाइन ऑफ PQ
क्लियर। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्या मिलेगा हमको 3R2 माइनस R1 प्लस A कॉमा R2 कॉमा माइनस के R2 माइनस A। क्लियर, ओके। तो अब हम लिखेंगे इसको द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग line joining PQ is parallel to the plane x plus y is equal to 0, x plus y is equal to 0 so the join of PQ is perpendicular to the normal to the plane x plus y is equal to 0, which has डायरेक्शंस रेशियोज हमारे पास कितने हैं 1,1,0। क्लियर, ये हमारे पास है डायरेक्शंस रेशियोज। तो हम इक्वेशन जो हम कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। L1 L2 जब लाइन ज्वाइनिंग होता है ना, तो होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। देखिए क्या मिलेगा हमको 3R2 माइनस R1 प्लस A। क्लियर, प्लस R2 प्लस R2 इंटू 1 प्लस माइनस के R2 माइनस A इंटू इज इक्वल टू 0 A।
तो 4R2 ये हो जाएगा जोड़ घटा के 4R2 माइनस R1 प्लस A इज इक्वल टू 0। फिर R1 इज इक्वल टू 4R2 प्लस A। क्लियर, ये R1 मिल गया हमको 4R2 प्लस A। क्लियर। अब हमें निकालेंगे डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ PQ। जो हमने निकाले थे ना, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाले थे उन लाइन से, 2 लाइन्स जो हमारी थी L1 L2, तो वहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स माने थे P एंड Q, तो वहाँ से हम निकालेंगे डायरेक्शंस रेशियोज। लिखेंगे हम लोग डायरेक्शंस रेशियोज DRS, डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ PQ, ऑफ PQ। क्लियर। थ्री R2 3R2 माइनस R1 3R2 R1 प्लस A कॉमा R2 कॉमा माइनस के R2 माइनस A। क्लियर। इज इक्वल टू 3R2 माइनस 4R2 प्लस A। यहाँ पर हम वो वैल्यू लगा रहे हैं जो R1 की निकाली थी हम लोगों ने, 4R2 प्लस A प्लस A कॉमा R2 माइनस R2 प्लस A। क्लियर। इज इक्वल टू माइनस R2 कॉमा R2 कॉमा माइनस के R2 प्लस A। क्लियर। माइनस R2 प्लस A। तो हम लिखेंगे इसको इक्वेशन of PQ which passes through P R1 कॉमा A कॉमा A इज इक्वल टू P 4R2 प्लस A कॉमा A whose directions ratios are
माइनस R2 कॉमा R2 कॉमा माइनस के R2 प्लस ए, R2 प्लस ए इज क्लियर। तो ये हो जाएगा x माइनस 4R2 प्लस ए अपॉन माइनस R2 इज इक्वल टू y माइनस ए अपॉन R2 इज इक्वल टू z माइनस ए अपॉन माइनस के R2 माइनस ए। क्लियर। तो हु डायरेक्शंस रेशियोस आर माइनस R2 कॉमा माइनस R2 प्लस ए इज। तो मैंने ये बना दिया इसको x माइनस 4R2 प्लस ए अपॉन माइनस R2 इज इक्वल टू बाई माइनस ए अपॉन R2 इज इक्वल टू जेड माइनस ए अपॉन माइनस R2 माइनस ए। ये लाइन का इक्वेशन है, तो इसका इक्वेशन मैंने दे दिया 3। तो नाउ y माइनस ए अपॉन R2 इज इक्वल टू जेड माइनस ए माइनस R2 माइनस ए। तो माइनस के R2 माइनस ए y माइनस ए इज इक्वल टू जेड माइनस ए R2। जेड माइनस ए R2। ये बना माइनस R2 माइनस ए बाई माइनस ए इज इक्वल टू जेड माइनस ए R2। यस, माइनस के माइनस R2। ओके, तो मैं इसको ही बाइफरकेट करके लिखूंगा माइनस के बाई R2 माइनस बाई R2 माइनस ए वाई प्लस ए R2 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू R2 माइनस ए R2। तो ये बन जाएगा जेड प्लस वाई माइनस 2a R2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए वाई R2 इज इक्वल टू ए माइनस वाई अपॉन वाई प्लस जेड माइनस 2a। क्लियर। तो नाउ फ्रॉम 3 मैं इक्वेशन 3 से देख रहा हूँ। नाउ फ्रॉम 3
एक्स माइनस 4r2 प्लस ए अपॉन माइनस r2 इज इक्वल टू वाई माइनस ए अपॉन r2। एक्स माइनस 4r2 एक्स माइनस 4r2 प्लस ए और ये r2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है इंटू r2 इज इक्वल टू माइनस r2 माइनस r2 y माइनस ए। क्लियर? तब ये हो जाएगा r2x माइनस 4r2 इंटू x प्लस ए x प्लस ए माइनस 4r2 इज इक्वल टू ए माइनस बाई। क्लियर? ए से ए कैंसिल, ए से कैंसिल हो जाएगा यहाँ। क्लियर? अब क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा यहाँ जोड़ घटाना करेंगे तो 4r2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर? तब यहाँ से हमें मिलेगा 4a ए माइनस वाई अपॉन वाई प्लस जेड माइनस 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर? अब इसको पुट कर देता हूँ मैं इसमें 4a स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस बाई जेड माइनस के 2ax माइनस 2ay। क्लियर? तो इसको मैं अभी एक तरीके से और लिखता हूँ। इसको बाइफरकेट करके जब मैं लिखूँगा तो मेरा बनेगा ये इक्वेशन, ये जनरेटर जो बनेगा वो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस बाई जेड माइनस 2ax प्लस 2ay माइनस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इस यहाँ पर लिखूँगा मैं भेज is the surface generated by the
लाइन पी क्यू। क्लियर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।